बलौदाबाजार से खबर है, जहां 20 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। गैस एजेंसी में पार्टनरशिप दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप लगा है। आरोपी को दंतेवाड़ा से गिरफ्तार किया गया है, जिसने गैस एजेंसी में पार्टनरशिप दिलाने के नाम पर ठगी की थी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो खबर बलौदाबाजार से, जहां पर 20 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। गैस एजेंसी में पार्टनरशिप दिलाने के नाम पर ठगी की गई आरोपी को दंतेवाड़ा से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर है बलौदाबाजार से। केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाए जाने का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस का कहना है कि अब तक जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिलने से राज्यों को नुकसान हो रहा था। तो इसकी मांग सीएम भूपेश बघेल लगातार करते आ रहे थे कि जो राशि है जीएसटी की वो दी जानी चाहिए, क्योंकि करोड़ों की राशि बकाया थी और जो कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को नहीं दे रही थी। लेकिन अब कांग्रेस ने फैसले पर खुशी जताई है। जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि के अवधि को 4 वर्ष बढ़ाया जाना सामयिक निर्णय है और राज्यों की जरूरत के अनुसार इस निर्णय को लिया जाना बहुत आवश्यक था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था कि जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 2017 में तय हुआ था कि 2022 तक दी जाएगी, उसे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी भी जीएसटी के माध्यम से जो राज्यों को नुकसान हो रहा था उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और जब मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था तो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें मेन मेक निकाले थे। आज केंद्र ने भी 4 वर्ष की अवधि को बढ़ाया। उसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री जी की जो मांग थी वह जायज थी, राज्य के हित में थी, राज्य के विकास कार्यों के लिए आवश्यक था। सरगुजा जिले में खाद की कमी को लेकर किसान परेशान है और ऐसे में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने खाद आपूर्ति को लेकर अंबिकापुर के सर्किट हाउस पर आपात बैठक बुलाई, जिसमें सहकारी समिति और खाद्य विभाग के अधिकारियों खाद का स्टॉक चेक करने और अभी खाद की आपूर्ति का रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया गया। बता दें कि बीते दिनों खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के विधानसभा क्षेत्र के बतौली में किसानों ने सहकारी समिति और थाने का घेराव कर खाद नहीं दिए जाने का विरोध जताते हुए नजर आए थे। और इधर मंत्री ने कहा है कि ट्रेनों की आवाजाही बंद होने से खाद की कमी देखने को मिल रही है। साथ ही ट्रेन और खाद भारत सरकार के हाथ में होती है। हम तो मांग पत्र के अनुसार रुपए जमा करते हैं और उसके बाद केंद्र सरकार खाद देती है, लेकिन इस बार भी खाद के लिए मांग पत्र भेजा गया है, फिर भी केंद्र सरकार खाद कम दे रही है। खाद पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन है। राज्य सरकार मांग करती है और केंद्र से उसकी आपूर्ति की जाती है। मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसमें लगभग 32-33% का गैप आ रहा है, जिस वजह से किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मांग के अनुरूप सप्लाई किया जा सके और रेक जल्दी से जल्दी लगे और लोगों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। देखिए, अगली खबर, एक्सिस बैंक में हुई 16 करोड़ के घोटाला मामले में रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और दोनों आरोपियों के पास से 38 लाख रुपए जब्त भी किए गए। अब तक इस मामले में पुलिस ने 1,22,95,000 रुपए जब्त कर लिए हैं। तो वहीं 98 लाख रुपए को पुलिस ने होल्ड कर रखा है और 4 अलग अलग टीमों ने अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही करोड़ों के बैंक घोटाले मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। तो वहीं कई आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है। बेंगलोर से रायपुर पुलिस 2 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर ला रही है। में जो एक्सिस बैंक के साथ 16 करोड़ रुपए की ठगी का मामला दर्ज हुआ है, उसमें लगभग 98 लाख रुपए हम लोगों ने अलग अलग खातों में होल्ड कराया है, जो कि बैंक को वापस रिवर्स हो जाएगा। इसके साथ ही लगभग 38 लाख रुपए और जब्त किया गया है। इस प्रकार इस पूरे प्रकरण में 1,22,95,000 रुपए अब तक जब्त किया जा चुका है और 98 लाख रुपए की राशि अलग अलग खातों में होल्ड कराई गई है। हम लोगों ने 2 आरोपियों को हैदराबाद में गिरफ्तार किया था, जिनका आज ट्रांजिट रिमांड हम लोगों को वहाँ से मिल गया है और अगले 1-2 दिन में वो भी रायपुर आ जाएंगे। राजनांदगांव से गुजरने वाली लोकल ट्रेनें तीसरे महीने भी कैंसिल होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेलवे ने 9 जुलाई तक 34 ट्रेनों को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया और इसमें राजनांदगांव डोंगरगढ़ से गुजरने वाली लोकल ट्रेनें भी शामिल हैं। हालात नहीं सुधरे तो ट्रेनों के कैंसिल होने की तारीख और आगे बढ़ सकती है। कोयला सप्लाई के चलते ट्रेनें बाधित हुई हैं। राजनांदगांव और डोंगरगढ़ स्टेशन से रोजाना करीब 2000 यात्री लोकल ट्रेनों से सफर करते हैं। तो रायपुर बिलासपुर पहुंचने के लिए लोकल ट्रेन है बड़ा साधन। तो वहीं लेकिन लंबे समय से ट्रेनों के रद्द होने की वजह से इनकी समस्या बरकरार है।
जैसा भी मेरे पास न्यूज़ आई है, खबर मिली है कि कुछ ट्रेनों को 24 जुलाई तक रद्द किया गया था। उन्हीं ट्रेनों का एक्सटेंशन 15 दिन के लिए किया गया, मतलब 15 दिन और कैंसिल रहेंगी। और जिसमें से जैसे अपने पास जो 4 लोकल में से 3 लोकल जो पहले से रद्द चल रही थी, 9 जुलाई तक और रद्द रहेंगी। उसके बाद देखते हैं क्या फर्दर डिसीजन होता है। हाँ, ये तो मैं देख रहा हूँ, कुछ समस्या हो रही है, लेकिन रेलवे के कुछ कार्य ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा है। और बड़ी खबर सूरजपुर से मिल रही, जहां पर कुछ घंटों की बारिश में पोल खुली, निर्माणाधीन सड़क की मिट्टी धंस गई। भटगांव करवा मार्ग की मिट्टी धंसी, 5 किलोमीटर लंबी सड़क का हाल बेहाल। कभी भी हो सकता है हादसा, प्रशासन की नजर नहीं पड़ रही है। के दिनों में सूरजपुर जिले के ग्रामीण इलाकों के सड़क पुल पुलियों की स्थिति तो दयनीय हो ही जाती है, लेकिन अभी हम नगरीय निकाय इलाकों से सटे गांवों के मार्ग में खड़े हैं। ये भटगांव से करवा तक का पहुंच मार्ग है। ये सड़क को बारिश से पहले तैयार हो जाना चाहिए था। मैं आपको सड़क दिखा रहा हूं और इस सड़क में ही ये पुल की स्थिति है। आप पुल की स्थिति देख लीजिए, यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि बारिश से पहले सड़क का निर्माण होना था। लाखों की लागत से इस सड़क का काम जारी था, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के कारण यह सड़क पूरा नहीं हो सका। और दोनों ओर की स्थिति देख लीजिए, बारिश के दिनों में दोनों पहली बारिश में दोनों तरफ पुल की स्थिति खराब हो चुकी है, पुल धसक गया है और कभी बड़ा हादसा हो सकता है। राहगीर यहाँ से बता दूं मैं आपको कि सैकड़ों गांव के लोग इस रास्ते से रोजाना आवागमन करते हैं। ऐसे में जिस तरह से पुल की स्थिति अभी हो गई है, एक बारिश और होगी और शायद ये पुल धराशायी हो जाएगा और राहगीरों के साथ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लिहाजा जिला प्रशासन इस पूरे मसले पर कितना गंभीर होता है और ठेकेदार के विरुद्ध क्या कुछ कार्रवाई करता है, यह तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। मॉनसून की दस्तक के बाद भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश कम हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 25% बारिश कम हुई है। 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहां पर 50% से भी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और जशपुर में बारिश की कमी की वजह से उमस है। बाकी इलाकों में बारिश की स्थिति सामान्य है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा के मुताबिक ओडिशा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो वहीं एक द्रोणिका राजस्थान से लेकर नॉर्थ वेस्ट बांग्लादेश तक बना हुआ है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के अनेकों स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की होने की संभावना है। 4-5 जिले हैं जिसमें कि बारिश है कम है, जिसमें कि सबसे पहले है रायपुर है, जिसमें बारिश है वो 50% से 50% या उससे कम हुआ है। एक है सरगुजा है, जसपुर है। इन क्षेत्रों में फिलहाल बारिश है वो काफ़ी कम हुआ है। बाकी जो क्षेत्र है उसमें बारिश है वो लगभग ठीक है, यानी कि खेती करने लायक की स्थिति पर बना हुआ है। जांजगीर जिले से जैसे रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है कि खेती के लिए शुरुआत करने के लिए मुश्किल हो रहा है।